आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन कानून क्यों बनाया गया था? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य थे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना, ताकि नागरिक जान सकें कि सरकार उनके टैक्स के पैसे का उपयोग कैसे कर रही है। जवाबदेही सुनिश्चित करना, अधिकारी और संस्थान जनता को उत्तरदायी बने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, जानकारी मिलने से गड़बड़ियों का खुलासा हो सके, लोकतंत्र को मजबूत करना, जनता को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर मिले। जनसत्ता का सिद्धांत, सूचना का अधिकार नागरिक का मूल अधिकार है, इस विचार को स्थापित करना। आरटीआई कानून में किए गए प्रमुख बदलाव, संशोधन। सबसे बड़ा संशोधन 2019 में हुआ। सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता कम हुई। पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक होती थी। अब उनकी सेवा अवधि और वेतन केंद्र सरकार तय करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार उन पर परोक्ष दबाव बना सकती है, जिससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है। वेतन और सेवा शर्तों में बदलाव। पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर दर्जा और वेतन मिलता था। अब यह दर्जा खत्म कर दिया गया है और सरकार मनमर्जी से तय कर सकती है। राज्यों की स्वायत्तता घटी। पहले राज्य सूचना आयोग अपने नियमों के हिसाब से काम करता था। अब केंद्र सरकार राज्य आयोग की सेवा अवधि और शर्तें भी तय करती है। क्या आरटीआई कानून कमजोर हो गया है? हाँ, काफी हद तक। सूचना आयुक्त पहले स्वतंत्र और मजबूत पद माने जाते थे, अब उनकी स्थिति सरकार के अधीन दिखती है। कई बार सूचना मांगने वालों को जान का खतरा तक होता है और आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या की खबरें आई हैं। सूचना मांगने पर जवाब में देरी या अपूर्ण जानकारी मिलना आम हो गया है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर असर पड़ा है। जनता के लिए सच्चाई। आरटीआई ने अब तक हजारों घोटालों का पर्दाफाश किया है, जैसे आदर्श घोटाला, राशन घोटाला, जमीन आवंटन मामले, फर्जी पेंशन घोटाला आदि। लेकिन 2019 के संशोधन के बाद इसकी धार कमजोर कर दी गई है। अब भी यह कानून मौजूद है और लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रभावशीलता पहले जैसी नहीं रही। सरल शब्दों में, आरटीआई जनता का हथियार था, अब उसकी धार थोड़ी कुंद कर दी गई है। आरटीआई कानून में हुए संशोधनों से जनता पर क्या असर पड़ेगा? संशोधनों के असर। स्वतंत्रता में कमी। पहले सूचना आयुक्त स्वतंत्र पद पर होते थे, अब उनकी सेवा अवधि और वेतन केंद्र सरकार के हाथ में है। इसका असर यह होगा कि आयुक्त सरकार के खिलाफ जानकारी देने में हिचक सकते हैं। पारदर्शिता पर असर। आरटीआई का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना था, लेकिन जब सूचना आयुक्त स्वतंत्र न हो तो संवेदनशील सूचनाएं रोकने की संभावना बढ़ जाती है। नागरिकों का विश्वास घटेगा। जनता को लगेगा कि आरटीआई से सही और पूरी जानकारी नहीं मिल रही। इससे लोकतंत्र में जनता की भागीदारी कमजोर होगी। भ्रष्टाचार की जांच पर असर। पहले आरटीआई के जरिए कई घोटाले सामने आए, अब अगर अधिकारी और आयुक्त सरकार के दबाव में रहेंगे तो भ्रष्टाचार उजागर करना कठिन होगा। सूचना मिलने में देरी और अपूर्ण जवाब। पहले से ही कई बार सूचना समय पर नहीं मिलती थी, अब आयुक्तों की कमजोर स्थिति से अपील करने वाले नागरिकों को न्याय पाना और मुश्किल हो जाएगा। जनता पर सीधा असर। आम नागरिक के लिए सूचना पाना कठिन हो जाएगा। ग्रामीण और गरीब तबका, जो आरटीआई से राशन, पेंशन, मनरेगा, आवास जैसी योजनाओं में गड़बड़ियों को उजागर करता था, उन्हें और मुश्किलें होंगी। आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पहले से ही बड़ी समस्या है और अब जब कानून कमजोर हुआ है तो उनकी लड़ाई और कठिन होगी। कुल मिलाकर जनता की आवाज और सरकार से जवाब मांगने का अधिकार कमजोर पड़ गया है। संक्षेप में, आरटीआई में संशोधनों से सरकार पर जनता का दबाव घटेगा, पारदर्शिता कम होगी और भ्रष्टाचार को छिपाना आसान हो जाएगा। यानी जनता के हाथ का सबसे मजबूत हथियार धीरे धीरे कमजोर कर दिया गया है।